अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम किचन में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली इस गैस मशीन की लीकेज के बारे में बात करेंगे, जिसकी लीकेज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसकी वजह और इसके हल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल इस गैस कंप्रेसर के बगैर घरों में गैस नहीं आती, जिसकी वजह से मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी लीकेज की वजह क्लियर कर देता हूँ। ये जब चलता है तो वाइब्रेट होता है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये इसकी जितनी अटैचमेंट्स इसके साथ लगी हुई हैं वो माइनर सी लूज हो जाती हैं। लाइक इसके लेफ्ट और राइट वाले जो कप लगे हुए हैं ये लूज हो जाते हैं, या फिर इसके ये नीचे वाली जो इसकी बेस प्लेट होती है ये लूज हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें लीकेज होना शुरू हो जाती है। इसकी लीकेज की एक और बड़ी वजह इसका गर्म होना है। मतलब आप इसको किसी बंद जगह पे रख देंगे जहां ये ज्यादा चलने की वजह से ज्यादा गर्म हो जाएगा। ज्यादा गर्म होने की वजह से इसकी इन अटैचमेंट्स का प्लास्टिक बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां से गैस निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए इसे जब भी ज्यादा देर के लिए चलाएं तो इसे हवादार जगह पे रखें। ज्यादा हीट होने की वजह से भी वो लीकेज का बायस बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किचन में भी गैस की बू आने लगे तो अगर आपने ये कंप्रेसर लगाया हुआ है तो सबसे पहले इस कंप्रेसर को चेक करें, क्योंकि इस गैस कंप्रेसर से गैस की लीकेज का मामला बहुत आम है। लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि गैस की लीकेज इस कंप्रेसर से ही हो रही है, और अगर इससे हो भी रही है तो किस जगह से लीक हो रही है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हम एक फोम का पीस लेंगे, किसी बर्तन में शैम्पू वगैरह लेके उसकी झाग बना लेंगे, गैस का वाल्व खोल देंगे ताकि इसमें गैस आना शुरू हो जाए। ये फोम थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए कि मशीन के अंदर पानी ना जाए। हमने इसके ये वॉल्यूम वाली साइड पे की तरफ बिल्कुल नहीं आना, हमने वायर के इस वाले एरिया में रहना है, क्योंकि इसके इस वायर से आगे वाला हिस्सा इसका सर्किट का हिस्सा है, इसके पीछे वाला इसका पंप का हिस्सा है। हमें सिर्फ पंप के हिस्से में इसकी लीकेज चेक करना है। हम इसके जॉइंट्स पे फोम लगाएंगे, इस प्लेट के ये पूरी एजेस को हमने कवर करना है। इससे ये होगा कि हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि गैस कंप्रेसर के अंदर से गैस लीक तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो वो किस जगह से हो रही है। इसके जितने जॉइंट्स हैं सारों को इस फोम से कवर करेंगे। उसके बाद हम इसकी लीकेज को ढूंढेंगे। थोड़ी देर स्टे करना है। ये देखें, ये गैस यहाँ से इसकी लीक हो रही है। ये एक बबल बना, ये देखें, अभी ये ब्लास्ट होगा। तो फ्रेंड, इस जगह से कंफर्म हो गया है कि यहाँ से इस जगह से गैस लीक हो रही है। या आप यहाँ पे ये दोबारा करेंगे तो ये देखें, हमें इसकी एक जगह से तो गैस की लीकेज का पता चल गया। इसी तरह कहीं और से भी होती, इसके बबल निकलना शुरू हो जाने थे। अच्छी तरह इसका मुआयना करना है, कोई जगह रह नहीं जाए, ताकि इसकी लीकेज किसी हादसे का बायस ना बन सके। अगर माइनर सी लीकेज होगी तो कुछ देर के लिए इसे लगा के वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम इसकी बेस प्लेट को चेक करेंगे। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा किस जगह से गैस लीक हो रही है, और हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का इलाज करेंगे जहाँ से गैस लीक हो रही होगी। दूसरी किसी चीज़ को खामखा नहीं खोलेंगे। बाज़ दफ़ा ये कंप्लेन भी आती है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तब इसमें से गैस की स्मेल आती है। तो उसका तरीका ये है, आप चूल्हे को भी ऑन कर लें और इसे भी ऑन कर लें। उसके बाद आप इसके इस एरिए को फोम लगाएं, तो फिर आपको पता चल जाएगा इसके चलते हुए गैस कहाँ से लीक होती है। ऑन कंडीशन में इसकी गैस लीक होती है तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। जिस जगह से पहले हो रही थी वो भी देख लेते हैं। ये देखें, वहीं से इसकी लीकेज हो रही है, वो अब इधर से बबल निकल रहा है। ये देखें, इसके अलावा इसकी लीकेज कहीं से नहीं है। फ्रेंड, इसका इलाज बहुत इजी है, हमें इसको बिल्कुल भी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, इसकी लीकेज जिस जगह से पॉइंट आउट हो जाए, यानी अगर इस अटैचमेंट की इस जगह से लीकेज हो रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके इस पेच को थोड़ा टाइट कर देंगे। वाइब्रेशन की वजह से ये लूज़ हुआ था, ये वाला पेच ये ठीक था, ये लूज़ हुआ था, ये भी टाइट कर दिया। उसके बाद ये भी टाइट कर दिया, ये भी, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क था। 50% केसेस में लीकेज यहीं पे रुक जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो जैन लगा होता है उसमें इतना मार्जिन होता है कि आप इसके पेज को थोड़ा टाइट करें तो गैस की लीकेज रुक जाए। तो सबसे पहले तो हमने यही हरबा इस्तेमाल करना है। इसके बावजूद अगर गैस की लीकेज नहीं रुकती तो फिर हम इसकी लीकेज वाली अटैचमेंट को खोल लेंगे, इसमें आने वाली गैस को बंद कर देंगे, और जिस जगह से लीकेज थी उस जगह से इसे खोल लेंगे। इंपोर्टेड क्वालिटी के कंप्रेसर को आप अपने घर में ऑनलाइन मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पे आपके घर में पहुंच जाएगा। इसकी इस जगह से गैस लीक हो रही थी, तो हमें इसके और बाकी के सारे जैन को
बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। हम थोड़ी सी सिलिकॉन लेंगे जो इसके सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पे या इससे थोड़ा से ज़्यादा हिस्से पे लगा के इसको हम इस जगह पे दोबारा फिट कर देंगे। हम इसकी सारी साइडों पे सिलिकॉन नहीं भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे लगाएंगे जहाँ से इसकी लीकेज हो रही थी। और अगर आप इस जैन की लीकेज को भी सिलिकॉन से बंद करना चाह रहे हैं तो आप बेशक इसकी साइडों पे बिल्कुल ना लगाएं, इसे खोल के इसके इस राउंड वाले एरिए पे माइनर सी सिलिकॉन लगाएं और इसके ड्राई होने से पहले पहले इसको बंद करके तो इसके पेच कस दें। वो सिलिकॉन ऑटोमेटिकली एक जैन बन जाएगा। सिलिकॉन लगाने के बाद आपने पूरा 1 घंटा इसको यूज़ नहीं करना। 1 घंटे के बाद आप जब इसे चलाएंगे तो 100% इसकी लीकेज बंद हो चुकी होगी। और फ्रेंड्स, अगर मौके पे आपके पास सिलिकॉन नहीं है तो फिर भी इसका एक छोटा सा इलाज है। आप ये घर में बिजली वायरिंग वाली टेप लें और उस टेप का उतना पीस काट लें जितने एरिए से वो लीक हो रही थी, और जिस जगह से ये लीकेज थी उस जगह पे हम इसे टेप को लगा देंगे। अभी हम इसको फिर यहाँ पे लगा देंगे। पहले हम इसके चारों पेज थोड़ा लूज़ लगाएंगे, उसके बाद एक ही दफ़ा में टाइट करेंगे। वाल खोल देंगे ताकि इसमें गैस आने लग जाए। फोम लगाएंगे जो हमने झाग बनाई हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि इसकी लीकेज बिल्कुल बंद हो गई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वक्त ये ऑन भी है, बावजूद इसके यहाँ से बिल्कुल कोई बबल नहीं निकल रहा, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से बबल निकल रहा था। इसी तरह फ्रेंड्स, इसकी अगर बेस में से भी किसी जगह से लीकेज हो रही हो, क्योंकि जैन के अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, इसलिए आपने पहले उसका पेच टाइट करके देखना है। आपके केस में अगर इसकी बेस प्लेट में से गैस की लीकेज है तो इसके ये नीचे वाले पेज खोल के इसके जिस जगह पे जैन लगा हुआ है सिर्फ जैन के ऊपर इसके थोड़ी थोड़ी सिलिकॉन लगा दें। अगर हम इसके इस वाले एरिए पे पूरे इस एरिए पे सिलिकॉन लगा के मुतमिन हो जाएंगे कि इसकी गैस की लीकेज बंद हो गई है, तो वो बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर गैस अपने इस पोर्शन में से सर्किट वाले पोर्शन में आना शुरू हो जाएगी तो हम जितनी मर्जी गैस की लीकेज बंद करें, गैस की लीकेज नहीं रुकेगी। इसको खोल के ये जो इसका जैन आपको नज़र आ रहा है, इस जैन के ऊपर सिलिकॉन लगा के तो हम इसे दोबारा से बंद करेंगे तो इसकी लीकेज बंद हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे बाहर वाली साइड से सिलिकॉन लगाना चाह रहे हैं तो पहले इसके एजेस को किसी साफ कपड़े से साफ करें। इसके गैस का वाल्व भी बंद होना चाहिए, इसका स्विच भी उतरा होना चाहिए। हेयर ड्रायर से इसको साइडें आपने बिल्कुल ड्राई कर लेनी है, उसके बाद आपने सिलिकॉन लगानी है, वरना सिलिकॉन अपनी पकड़ नहीं करेगी और लीकेज बंद नहीं करेगी। माइनर लीकेज हो तो आप ग्लू गन से भी लीक रोक सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।